जय श्री हरि। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम सुनते हैं धर्म, भक्ति और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं। यहाँ हर कथा में छुपा है वो अमृत जो हमारे जीवन को शांति, सद्गुण और ईश्वर भक्ति से भर देता है। आइए मिलकर डुबकी लगाएं भक्ति सागर में और पाए जीवन का सच्चा अमृत। आज हम मना रहे हैं धनतेरस, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का पावन उत्सव। कहते हैं इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी जी धरती पर आई थी, सबके जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए। इस शुभ अवसर पर दीप जलाएं, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद पाएं, ताकि आपके घर में सदैव धन, वैभव और सौभाग्य बना रहे। जीवन अमृत चैनल की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। अगर आपको आज की कथा और संदेश पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भाव से जुड़े रहने के लिए जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान। आइए आज की कथा आरंभ करती हूँ। धनतेरस की कथा वर्णित की गई है, जिसे धन त्रयोदशी की कथा के रूप में भी जाना जाता है। यह पारंपरिक कथाएं हैं जिनके द्वारा दिवाली उत्सव में मनाए जाने वाले इस पर्व की पृष्ठभूमि के विषय में ज्ञान होता है। यह कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही हैं तथा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। धन त्रयोदशी के दिन एक दिवसीय उपवास का पालन करते हैं। इस एक दिवसीय व्रत का पालन संध्या काल में लक्ष्मी कुबेर पूजन के पश्चात किया जाता है। अतः धनतेरस कथा को धनतेरस व्रत कथा भी कहा जाता है। एक समय देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी पर उनके साथ भ्रमण करने हेतु चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, किंतु उन्होंने देवी लक्ष्मी से यह वचन देने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, किंतु उन्होंने देवी लक्ष्मी से यह वचन देने का आग्रह किया कि वह पृथ्वी लोक की माया के प्रलोभन में नहीं आएंगे तथा दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उनके कथनानुसार वचन दे दिया। भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी के पृथ्वी लोक पर भ्रमण के समय अपने चंचल स्वभाव के कारण देवी लक्ष्मी के मन में दक्षिण दिशा की ओर देखने की जिज्ञासा जागृत हुई। अंततः देवी लक्ष्मी ने अपना वचन तोड़ दिया और वह दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगी। दक्षिण दिशा के समीप आते ही देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर पीले सरसों के पुष्पों एवं गन्ने के खेतों की सुंदरता का मनोहारी दृश्य देखकर आनंदित हो गई। अंतोगत्वा देवी लक्ष्मी सांसारिक मोह माया के बंधन में बंध गई। उन्होंने स्वयं को सरसों के पुष्पों से सुसज्जित कर लिया तथा गन्ने के रस का आनंद लेने लगी। भगवान विष्णु को जब यह सब ज्ञात हुआ कि देवी लक्ष्मी ने अपना वचन तोड़ दिया है, तो वह अप्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को प्रायश्चित करने हेतु 12 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर उस निर्धन कृषक के खेतों में सेवा करने का आदेश दे दिया, जिसने सरसों एवं गन्नों की खेती की थी। देवी लक्ष्मी के आगमन के कारण वह निर्धन कृषक रातों रात अत्यंत धनाढ़ हो गया और समृद्धशाली हो गया। स्नेह स्नेह 12 वर्ष व्यतीत हो गए तथा देवी लक्ष्मी के पुनः वैकुंठ गमन का समय आ गया। जब भगवान विष्णु एक साधारण मनुष्य के वेश में देवी लक्ष्मी को लेने आए, तो कृषक ने देवी को मुक्त करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी कृषक ने देवी लक्ष्मी को मुक्त नहीं किया। अंततः देवी लक्ष्मी ने साक्षात प्रकट होकर कृषक को संपूर्ण प्रकरण ज्ञात कराया तथा यह कहा कि अब वह पृथ्वी लोक पर निवास नहीं कर सकती एवं उन्हें वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करना ही होगा। देवी लक्ष्मी ने कृषक को वचन दिया कि वह प्रतिवर्ष दिवाली से पूर्व कृष्ण त्रयोदशी पर उसे आशीर्वाद प्रदान करने हेतु आएंगी। माता के कथन के अनुसार उस कृषक ने प्रतिवर्ष दीपावली से पूर्व कृष्ण त्रयोदशी के दिन अपने घर को देवी लक्ष्मी के स्वागत सत्कार हेतु स्वच्छ व पवित्र करना प्रारंभ कर दिया। उस कृषक ने
देवी लक्ष्मी के स्वागत हेतु रात्रि पर्यंत घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करना भी आरंभ कर दिया। देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु किए गए इन अनुष्ठानों के कारण वह कृषक वर्ष प्रति वर्ष अत्यधिक समृद्धशाली और धन युक्त हो गया। जब उन अन्य व्यक्तियों को यह प्रकरण ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी दिवाली से पूर्व कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार भक्तों द्वारा धनतेरस अथवा धन त्रयोदशी के दिन कुबेर के साथ देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा भी आरंभ हो गई। धन त्रयोदशी को दिवाली पूजा के 2 दिन पहले मनाया जाता है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है। इसे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के पिता और गुरु माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी इसी दिन अमृत का पात्र के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए जो लोग आयुर्वेद में और दवाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए धन्वंतरी त्रयोदशी का दिन विशेष होता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। इसी दिन धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस का पर्व भी मनाया जाता है। धन त्रयोदशी के संदर्भ में यह दिन धन और समृद्धि से संबंधित है और लक्ष्मी कुबेर पूजा के लिए यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए देवी लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं। भगवान कुबेर, जिन्हें धन संपत्ति का कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है, और श्री लक्ष्मी, जिन्हें धन संपत्ति की देवी माना जाता है, इनके साथ धनतेरस के दिन पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब श्री कुबेर जी की आरती करते हैं। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे, शरण पड़े भक्तों के भंडार कुबेर भरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े, स्वामी भक्त कुबेर बड़े, दैत्य दानव मानव से कई कई युद्ध लड़े। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। स्वर्ण सिंहासन बैठे, सिर पर छत्र फिरे, स्वामी सिर पर छत्र फिरे, योगिनी मंगल गावे हैं, सब जय जयकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। गदा त्रिशूल हाथ में, शस्त्र बहुत धरे, स्वामी शस्त्र बहुत धरे, दुख भय संकट मोचन धनुष टंकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। भांति भांति के व्यंजन बहुत बने, स्वामी व्यंजन बहुत बने, मोहन भोग लगावे, साथ में उड़द चने। ओम जय जय यक्ष कुबेर हरे। बल बुद्धि विद्या दाता, हम तेरी शरण में पड़े, स्वामी हम तेरी हैं शरण पड़े, अपने भक्त जनों के सारे काम सवारे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। मुकुटमणि की शोभा, मोतियन हार गले, स्वामी मोतियन हार गले, अगर कपूर की बाती, घी की जोत जले। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। यक्ष कुबेर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत प्रेम पाल स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही आपको मेरे चैनल पर धनतेरस की पूजा की विधि, धनतेरस का शुभ समय क्या है, किस दिन है, समस्त जानकारी अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं।